श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर बॉटनी का आपका जो सेकंड पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है, हमने फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात की है, जिसके अंदर आपने कहा है कि फ्लावरिंग के लिए दो प्रकार के जो आपके इंडक्शन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है ये आप लोगों ने जान लिया है कि हम फोटो पीरियोडिज्म किसको कहेंगे, और फोटो पीरियोडिज्म जो है उसको किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें आपने कहा है एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट, एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट, डीएनपी डे नेचुरल प्लांट, इंटरमीडिएट प्लांट या एम्फी फोटोट्रोफिज्म प्लांट के रूप में आप लोगों को देखने को मिले। किस प्लांट के अंदर किस प्रकार से फ्लावरिंग का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिला है ये हमने पहले के वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। इसी फोटोट्रोफिज्म के टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि ये सारा का सारा काम एक प्रकाश के इंडक्शन के परिणाम स्वरूप आप लोगों को देखने को मिलता है। भाई लाइट के द्वारा कोई इंडक्शन दिया जाता है और उस इंडक्शन के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि कुछ हार्मोन बनेंगे और वो हार्मोन फिर क्या काम करेंगे, उन हार्मोन के द्वारा फ्लावरिंग का फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिले। देखिएगा, ये एक प्लांट है जिसके अंदर आपने कहा ये लीव्स का पैटर्न जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसको आपने फोटो इंडक्शन दिया, तो आपने देखा कि इसके अंदर क्या हो गई भाई, फ्लावरिंग का फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिला, फ्लावरिंग हो गई। फिर आपने दूसरा प्लांट लिया, ये तो एक नंबर बात की आपने। दो नंबर में आप देख रहे हैं ये प्लांट है लेकिन इसके ऊपर लीफ का पैटर्न आप लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है, लीफ नहीं है इसमें। इसमें भी आपने क्या किया, फोटो इंडक्शन दिया, और फोटो इंडक्शन देने के बाद में आपने देखा कि इसके अंदर फ्लावरिंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ, फ्लावर नहीं बने। क्यों? क्योंकि ये इंडक्शन किसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, मोस्टली आप लोग देखेंगे कि लीफ के द्वारा ये इंडक्शन ग्रहण किए जाते हैं, या पौधे के वर्धी भाग जो होते हैं, अपेक्स पार्ट जो होते हैं, उनके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और उनके माध्यम से सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये आप लोगों को देखने को मिला। तीसरे केस में आपने देखा कि एक प्लांट है जिसके अंदर मोस्टली लीफ का फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक या दो लीफ जो है उस पर लगे हुए हैं। इसको आपने फोटो इंडक्शन दे दिया, फोटो इंडक्शन दिया, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर हमें मोस्टली फ्लावरिंग जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर फ्लावरिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इस इंडक्शन के परिणाम स्वरूप हार्मोन बना है और उस हार्मोन के परिणाम स्वरूप ये सारा का सारा काम हो। तो कहने का मतलब ये है कि फोटो पीरियोडिज्म के अंदर मोस्टली आप कहेंगे कि लीफ के अंदर या वर्धी भागों के अंदर कोई इंडक्शन दिए जाते हैं और उन इंडक्शन के माध्यम से हार्मोन बनता है। ये हार्मोन मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्लोरिजन हार्मोन। फ्लोरिजन हार्मोन के परिणाम स्वरूप ये सारा का सारा काम होता है। अब आप लोग देखेंगे कि फ्लोरिजन हार्मोन ये दो चीजों से बना हुआ है, एक तो है जिब्रेलिन और एक है एंथेसिन। दो हार्मोन है, इनके संयुक्त प्रभाव से आपको क्या देखने को मिल रहा है, फ्लावरिंग देखने को मिल रहा है। जिब्रेलिन के द्वारा आप लोग देखेंगे कि एलडीपी प्लांट के अंदर फ्लावरिंग हो रही है और एंथेसिन के द्वारा आप लोग देखेंगे कि एसडीपी प्लांट के अंदर फ्लावरिंग जो है वो आप लोगों को देखने को मिले। तो ये हार्मोन कहाँ बना, आप कह रहे हैं कि जो लाइट का सिग्नल लीफ के द्वारा प्राप्त हुआ तो उससे क्या बना, फ्लोरिजन हार्मोन बना। और याद कीजिएगा फ्लोरिजन हार्मोन जो है वो क्या है, फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन की कैटेगरी के अंदर आता है, और फ्लोरिजन हार्मोन के परिणाम स्वरूप ही हमें फ्लावरिंग जो है वो देखने को मिलती है। तो एक ये बात ध्यान में रखनी है, फ्लोरिजन हार्मोन है जो कि जिब्रेलिन और एंथेसिन के रूप में पाया जाता है। जिब्रेलिन के द्वारा आपने कहा एलडीपी प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होगी, और एंथेसिन के द्वारा आपने कहा कि एसडीपी प्लांट के अंदर हमें फ्लावरिंग जो है वो देखने को मिली। दूसरी बात आप देखेंगे कि
ये जो फोटो पीरियोडिज्म का जो काम है वो आपको फाइटोक्रोम के माध्यम से भी देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि फाइटोक्रोम आगे पढ़ेंगे मोस्टली एक तो PR 660 nm की रेंज में पाया जाता है और एक PFR 780 nm की रेंज में आप लोगों को देखने को मिलता है। ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं और इनके इंटरचेंज होने के परिणाम स्वरूप आप लोग देखते हैं कि फ्लोवरिंग का फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये फाइटोक्रोम सिस्टम है। फाइटोक्रोम जिसके अंदर आगे आप लोग बात करेंगे कि फाइटोक्रोम क्या होता है, उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फाइटोक्रोम दो रूपों में पाया जाता है। ये लाल प्रकाश है, ये अवरक्त लाल प्रकाश है। लाल प्रकाश अवरक्त लाल प्रकाश में चेंज हो रहा है, अवरक्त लाल प्रकाश जो है लाल प्रकाश में चेंज हो रहा है। तो इस इंटरचेंज के परिणाम स्वरूप भी आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, फ्लोवरिंग का फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। ये मोस्टली सारा का सारा डिस्क्राइब किया गया, एक साइंटिस्ट है केजल कजान, उनके द्वारा ये सारा का सारा डिस्क्राइब किया गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो फोटो पीरियोडिज्म से रिलेटेड ये सारी बातें। अब इम्पोर्टेंस क्या होता है फोटो पीरियोडिज्म का, तो आप कहेंगे कि भाई फोटो पीरियोडिज्म जो है इसके कारण से हम क्या करते हैं कि पौधे के अंदर लाइट प्रोवाइड करवाकर अधिक से अधिक मात्रा में फ्लोवर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और अधिक से अधिक मात्रा में फ्लोवर का फॉर्मेशन करेंगे तो आप कहेंगे कि हमें फ्रूट का निर्माण जो है वो अधिक मात्रा में देखने को मिले, इसके यूजेज के रूप में आप लोगों को देखने को मिले। दूसरी बात आप देखेंगे कि इस फोटो पीरियोडिज्म के माध्यम से हम किसी प्लांट के अंदर फ्लोवरिंग को कम भी कर सकते हैं। हम उसके लाइट पीरियड को चेंज कर दें तो फ्लोवरिंग को कम करें और उसके माध्यम से आप लोग देखेंगे कि प्लांट वेजिटेटिव फेज में रह जाए। और वेजिटेटिव फेज का हम मोस्टली यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोग कहेंगे कि कुछ प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट काफ़ी यूज आते हैं, जैसे कि कंद है, ट्यूबर है, राइजोम है, ये सारे के सारे यूज किए जाते हैं। तो इनके अंदर फ्लोवरिंग को कंट्रोल करने के अंदर इसका इंपॉर्टेंस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा टॉपिक इसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि आपने कहा था वर्नालाइजेशन। वर्नालाइजेशन बसंतीकरण के रूप में आप लोगों ने डिफाइन किया है। प्रकाश दीप्ति काल के अलावा आप प्लांट को कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करवाएं या शीत उपचार के द्वारा उसके अंदर फ्लोवरिंग को इंड्यूस्ड करवाएं तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, वर्नालाइजेशन या बसंतीकरण। यानी कि मोस्टली 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर हम पौधे को शीत उपचारित करें, कोल्ड ट्रीट करें, तो आप देखेंगे कि इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, फ्लोवरिंग की प्रोसेस जो है वो देखने को मिलेगी। तो ऐसे जो मेथड है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्नालाइजेशन या बसंतीकरण के नाम से जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक साइंटिस्ट है लीसेनको, इन्होंने जो चावल की कुछ प्रजातियां थी जिनके अंदर एक तो शरद ऋतु की प्रजाति है और एक बसंत ऋतु की प्रजाति है, इनके अंदर ये कोल्ड ट्रीटमेंट करके इनके अंदर फ्लोवरिंग को देखा, नोटिस किया और उसके आधार पर वर्नालाइजेशन से संबंधित डेटा जो है वो पेश किए। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, वर्नालाइजेशन ऐसी घटना जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पौधे को शीत उपचारित करते हैं इस टेम्परेचर पर और उसके बाद में उसके अंदर हमें फ्लोवरिंग देखने को मिलता है, तो वो वर्नालाइजेशन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। ये किसने बताया है, लीसेनको के द्वारा ये बताया गया है। अब देखिएगा, वर्नालाइजेशन की घटना में आप लोग देखेंगे कि ये सारा का सारा काम सीड के अंदर किया जाता है। बीज जो है, बीज को शीत उपचारित किया जाता है, बीज को कोल्ड स्टोरिंग प्रोवाइड की जाती है। सीड जो होते हैं ये सारे के सारे आप लोग देखेंगे कि जीन बैंक के अंदर स्टोर होते हैं, कोल्ड स्टोरेज के अंदर इनको रखा जाता है, जिनके अंदर इनके अंदर डोरमेंसी पीरियड जो है वो मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलता है। अब इस सीड को कोल्ड ट्रीटमेंट देने के बाद आप थोड़े समय के बाद में आप इसको जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसके प्लांट के अंदर आपको फ्लोवरिंग जो है वो आप लोगों को तुरंत देखने को मिल रही है, जो कि किसके प्रभाव के कारण से देखने को मिल रही है, वर्नालाइजेशन के प्रभाव के कारण से आप लोगों को देखने को मिलती है। ये जो वर्नालाइजेशन होता है वो मोस्टली सीड के द्वारा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, या वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं पौधे के जिनके अंदर आप कहेंगे कि रेम पार्ट है या सेम पार्ट है, उनके परिणाम स्वरूप भी आप लोगों को ये सारा का सारा देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आप कहेंगे कि वर्नालाइजेशन के साथ ही आपको दो शब्द और देखने को मिलते हैं, डी वर्नालाइजेशन
और एक आप कहेंगे रीवर्नलाइजेशन। सबसे पहले आपने बीज को इतने टेम्परेचर पर उपचारित किया, फ्लोवरिंग हो गई, तो ये तो वर्नलाइजेशन। अब जो शीत उपचारित या कोल्ड ट्रीटेड जो प्लांट था या जो सीड था जिसके अंदर आप फ्लोवरिंग का फॉर्मेशन चाहते हैं, उसको आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवा दें और उसके अंदर ये वर्नलाइजेशन के इफेक्ट को आप खत्म कर दें, तो ऐसे प्रोसेस को आप लोग क्या कहेंगे, डीवर्नलाइजेशन के रूप में डिफाइन करेंगे। यानी कि जो शीत उपचारित पौधा था उसको हाई टेम्परेचर पर ट्रीट कर कर वर्नलाइजेशन के प्रभाव को नष्ट करना क्या है, डीवर्नलाइजेशन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर आप कहेंगे कि हमें रीवर्नलाइजेशन भी देखने को मिलता है। जिस प्लांट को आपने डीवर्नलाइज किया है उसको वापस आप इस टेम्परेचर पर ट्रीट करवाएं तो उसके अंदर वापस आप देखेंगे कि फ्लोवरिंग से रिलेटेड इंडक्शन शुरू हो जाएंगे। तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, रीवर्नलाइजेशन की कैटेगरी के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वर्नलाइजेशन क्या होता है, डीवर्नलाइजेशन क्या होता है, रीवर्नलाइजेशन जो है वो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि वर्नलाइजेशन के माध्यम से एक हार्मोन बनता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्नेलिन हार्मोन। ये वर्नेलिन हार्मोन किस में चेंज हो जाता है, फ्लोरिजन हार्मोन में चेंज हो जाता है। और आपने फोटो पीरियोडिज्म में पढ़ा था, फ्लोरिजन हार्मोन के परिणाम स्वरूप क्या होती है, फ्लोवरिंग जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो प्लांट के अंदर क्या बनेगा, हार्मोन बनेगा वर्नलाइजेशन की प्रोसेस में, वर्नेलिन, ये फ्लोरिजन में चेंज होगा और फ्लोरिजन हार्मोन से क्या बनेगी, फ्लोवरिंग का फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारा का सारा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, वर्नलाइजेशन या बसंतीकरण के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। अब वर्नलाइजेशन का क्या प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलता है, इसके क्या कुछ यूजेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वर्नलाइजेशन मोस्टली आपने कहा फ्लोवरिंग से रिलेटेड है। तो आप लोग देखते हैं कि किसी भी पौधे के अंदर, यानी कि कोई पौधा एनुअल प्लांट है उसको हम पेरेनियल प्लांट में चेंज करना चाह रहे हैं, उसके अंदर बार बार हम फ्लोवरिंग चाह रहे हैं, आप उसको क्या कर दे, शीत उपचारित कर दे, तो उसके अंदर फ्लोवरिंग का फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिले। तो इस काम के द्वारा आप लोग देख सकते हैं। दूसरा, किसी पौधे के अंदर आप फ्लोवरिंग रोकना चाह रहे हैं तो उसको आप लोग क्या कर रहे हैं, डीवर्नलाइज कर दे, तो डीवर्नलाइज करेंगे तो फ्लोवरिंग नहीं होगी, तो वो सारा का सारा काम होगा। तो ये सारे के सारे इसके यूजेज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना है, वर्नलाइजेशन और फोटो पीरियोडिज्म का जो टॉपिक होता है वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है और इनसे रिलेटेड आपके बड़े क्वेश्चन जो है बनने की संभावना है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बसंतीकरण और प्रकाश दीप्तिकालिता। ये सारा का सारा आप लोगों के एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है आपका इसी के अंदर, इसी सेगमेंट में आप लोग पढ़ेंगे फाइटोक्रोम, और एक शब्द और देखने को मिलेगा, क्रिप्टोक्रोम। आप लोग देखते हैं मोस्टली प्रकाश के द्वारा पौधे के अंदर डिवाइडेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, यानी प्रकाश के माध्यम से पौधे की ज़्यादातर गतिविधियां जो है वो संपादित होती है, जिसके अंदर मोस्टली आप कहते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा तने की वृद्धि हो रही है, रूट की वृद्धि हो रही है, ये सारा के सारे काम जो है किसके द्वारा होते हैं, प्रकाश के कारण से होते हैं। और प्रकाश के कारण से जो पौधे के अंदर डिफरेंशिएशन के जो काम आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जो अंगों का जो निर्माण आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वो मोस्टली किस नाम से जाना जाता है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। लाइट के कारण से पौधे के अंदर तने का निर्माण हो रहा है, जड़ का निर्माण हो रहा है, शाखाओं का निर्माण हो रहा है, पत्तियों का निर्माण हो रहा है। ये जितनी भी एक्टिविटियां आप लोगों को देखने को मिल रही है वो सारी की सारी किस कैटेगरी में आती है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस की कैटेगरी में आती है। फोटोसिंथेसिस में तो क्या होता है, केवल फूड का फॉर्मेशन होता है और वो फूड जो है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, एनर्जी जो है उनसे प्राप्त की जाती है और वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो संपादित होती है। लेकिन प्रकाश के कारण से पौधे के अंदर हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है, उनके भागों के अंदर वृद्धि देखने को मिल रही है, तो वो किस रूप में है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। ये जो प्रकाश है ये मोस्टली पौधे सूर्य की किरणों के रूप में प्राप्त करते हैं। और आप लोगों ने देखा है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के अंदर जो प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाई जाती है, जो कि क्या करती है, प्रकाश को अवशोषित करती है, विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करती है और उसके द्वारा फूड का फॉर्मेशन करती है। तो ये तो सारा काम होता है आपके क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा।
लेकिन आप लोग देखते हैं कि नीले प्रकाश को, बैंगनी प्रकाश को मोस्टली ग्रहण किया जाता है क्रिप्टोक्रोम के द्वारा जो है वो ग्रहण किया जाता है, जिसके अंदर आप लोग देखते हैं ये क्रिप्टोक्रोम जो है मोस्टली आपके क्रिप्टो गेम्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं और उनके अंदर मोस्टली आप लोग देखेंगे कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस से रिलेटेड क्रियाएं जो है उनको संपादित करने का काम करते हैं। इसी प्रकार आप लोग देखेंगे कि फाइटोक्रोम जो है ये क्या काम करता है, ये मोस्टली आप लोगों का ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, प्रकाश को अवशोषित करेगा और फोटोमॉर्फोजेनेसिस से रिलेटेड काम जो है वो संपादित करता है। आपने पहले भी पढ़ा था कि फाइटोक्रोम आपको दो रूपों में देखने को मिलेगा, PR 660 और PFR 780 nm की कैटेगरी के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलते हैं। और इनके अंदर आपने पढ़ा था कि इनके अंदर हमें इंटरचेंज भी देखने को मिलता है कि ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं और इंटरचेंज होने के परिणाम स्वरूप आपको क्या होता है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस की क्रियाएं जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है कि भाई फ्लावरिंग का फॉर्मेशन हो रहा है या पत्ती का निर्माण हो रहा है, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट वगैरह आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये सारे के सारे काम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप कहेंगे कि फाइटोक्रोम जो है वो मोस्टली इन रूपों में पाया जाता है। ये मोस्टली कुछ प्रोटीन और एंजाइम से बने होते हैं। मोस्टली इनके अंदर आप लोग देखेंगे कि फ्लेवोप्रोटीन्स वगैरह जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इनके अंदर देखने को मिलती है। तो फाइटोक्रोम के अंदर भी आप लोगों को ये सारा का सारा आप लोगों को ध्यान में रखना है। फाइटोक्रोम क्या है, फाइटोक्रोम फोटोमॉर्फोजेनेसिस से रिलेटेड है, यानी प्रकाश के कारण पौधे के अंदर जो भी गतिविधियाँ होती है, अंगों का विकास होता है, डिवाइडेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे के सारे काम हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस के अतिरिक्त, वो किस रूप में, फोटोमॉर्फोजेनेसिस के रूप में मिलते हैं। और आपने कहा है कि प्रकाश को जो है वो अवशोषित करने का काम मोस्टली सूर्य की किरणों के द्वारा होता है, जिनको आपने कहा फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्लोरोफिल अवशोषित कर लेता है, लेकिन फाइटोक्रोम अवशोषित करता है। तो फाइटोक्रोम इन दो रूपों में प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर फोटोमॉर्फोजेनेसिस की क्रिया को संपादित करने का काम करता है। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। 3 टॉपिक पर हमने बात की है, फोटो पीरियोडिज्म, प्रकाश दीप्तिकालिता, वर्नलाइजेशन और फाइटोक्रोम। ध्यान दें, तीनों से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। मोस्टली आपको शॉर्ट डिटेल टाइप के जो क्वेश्चन मिलते हैं, जिनके अंदर आप लोग देखते हैं कि 3-3 नंबर के संक्षिप्त विवरण से संबंधित क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को इनको डिफाइन करना होता है कि फोटो पीरियोडिज्म क्या होती है, उसके बारे में आपने पढ़ा है, क्या क्या रूप में फोटो पीरियोडिज्म देखने को मिलता है, कौन कौन से प्लांट में ये आप लोगों को देखने को मिलता है, क्या यूजेज है इसके। इसी प्रकार से वर्नलाइजेशन क्या होता है, वर्नलाइजेशन का क्या यूजेज होता है, डीवर्नलाइजेशन क्या है, रीवर्नलाइजेशन क्या है, ये सारा का सारा। फाइटोक्रोम जो है वो क्या होता है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या होती है, ये है फोटोसिंथेसिस से अलग जो है वो किस प्रकार से हैं, ये सारा का सारा आप लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़े हैं। आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से तैयार करना है। आगे के वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोगों को ध्यान में रखना है, इन टॉपिक्स को तैयार करना है। कुछ इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स आप लोगों को बताए जाएंगे, जिनका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।